नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ग्रो मनी पर, जहां हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स के बारे में। अगर आप अपने पोर्टफोलियो में ग्रोथ और स्टेबिलिटी का सही संतुलन चाहते हैं, तो लार्ज और मिड कैप जो म्यूचुअल फंड है, वो आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन होने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो हम बात करेंगे भारत के टॉप 5 लार्ज मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में, जिनमें आप अपने निवेश को अगले सालों तक निवेश कर सकते हैं, जिससे आपकी वेल्थ कई गुना जनरेट हो सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो लार्ज और मिड कैप म्यूचुअल फंड होते हैं वो क्या होते हैं। जो लार्ज और मिड कैप म्यूचुअल फंड होते हैं वो मार्केट कैप के हिसाब से भारत की टॉप 100 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जबकि जो मिड कैप फंड होते हैं वो भारत की टॉप 100 से लेकर 250 तक जितनी सारी कंपनियां होती हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अब बात करें लार्ज और मिड कैप फंड की, तो जो लार्ज और मिड कैप फंड होते हैं वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होते हैं, जिससे आपके पोर्टफोलियो को स्थिरता यानी लार्ज कैप आपके पोर्टफोलियो की स्टेबिलिटी प्रदान करता है, जबकि जो मिड कैप फंड होता है वो आपके पोर्टफोलियो को ग्रोथ प्रदान करता है। तो ये मिड कैप और लार्ज कैप का एक परफेक्ट बैलेंस होता है, जो आपके पोर्टफोलियो को स्थिरता के साथ साथ ग्रोथ भी प्रदान करता है। अब बात करें सेबी के अनुसार जो होता है, इन फंड में कम से कम 35% जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, कम मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो लार्ज कैप फंड्स में होना चाहिए। 35 जो इन्वेस्टमेंट है वो मिड कैप सेक्टर के स्टॉक्स में होना चाहिए। तो सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं कि जो ये मिड कैप और लार्ज कैप फंड है उनमें जो टॉप 5 फंड है वो कौन कौन से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहला फंड है वो है मोतीलाल ओसवाल का मिड और लार्ज कैप का फंड। तो इसका आप एनएवी देख सकते हैं, हमको 32 दिखाई देता है इसका एनएवी, जबकि एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें इसके तो हमें 9,000 करोड़ दिखाई देता है। इसका जो एक्सपेंस रेशियो है हमें 1.73% दिखाई देता है, जो इंडस्ट्री के एवरेज से के अनुसार कहा जाएगा। इसका जो रिटर्न हमको दिखाई देता है जब से ये म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है, तो हमको इसका जो रिटर्न दिखाई देता है 25% के सीएजीआर से इसका रिटर्न हमको दिखाई देता है। बात करें इसके मिनिमम इन्वेस्टमेंट की, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो इसमें है वो 500 रुपए है, और आप इसमें जो एसआईपी है 100 रुपए से शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके चार्ट पैटर्न की। तो चार्ट में आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड का ये जो इंडेक्स जो है, इसका जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसको जो ये म्यूचुअल फंड है वो लगातार बीट करते हुए नजर आ रहा है। तो आप जैसे देख सकते हैं जो बीएससी का लार्ज और मिड कैप का जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसको लगातार ये म्यूचुअल फंड बीट कर रहा है। बात करें इसके रिटर्न की, तो कंपनी के म्यूचुअल फंड ने जो रिटर्न दिया पिछले एक साल में वो 33% रिटर्न कहा जाएगा, जो एक साल में पहले नंबर पर है। 3 साल में जो म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिया वो 22% है, जो नंबर 1 पर है। 5 सालों में बात करें इसके रिटर्न की, तो वो दिया है 24% के सीएजीआर से, जो इस कैटेगरी में दूसरे नंबर पे। तो आप देख सकते हैं 1 साल, 3 साल, 5 साल में इसने काफी अच्छे रिटर्न प्रोवाइड करवाए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। अब बात करें इसके मार्केट कैप और डाइवर्सिफिकेशन की, तो आप देख सकते हैं लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में इन तीनों सेक्टर में म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट है। जो लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट वो 39% है, मिड कैप में भी 39% के करीब हमको दिखाई देता है, जबकि स्मॉल कैप कैटेगरी में हमको 21% इसका इन्वेस्टमेंट दिखाई देता है। इसके जो टॉप 5 सेक्टर हैं जिनमें कंपनी ने अपना फंड को डाइवर्सिफाइड किया है, उसमें हमको सबसे ज्यादा दिखता है इंजीनियरिंग और कैपिटल गुड्स। उसमें जो म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टमेंट किया है वो किया है 27.71%। आईटी सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट किया है वो किया है 14% के करीब दिखाई देता है, जबकि जो रिटेल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया है वो 11.14% हमको दिखाई देता है टोटल जो फंड साइज है उसका। चौथा जो सेक्टर है वो फाइनेंस, और पांचवा सेक्टर ऑटो एंसिलरी। तो आप देख सकते हैं कंपनी ने एक सेक्टर पर ज्यादा फोकस किया है, बट ऐसे सेक्टर भी लिए हैं जो आगे जाके फ्यूचर में ग्रोथ देंगे। कंपनी का ज्यादातर फोकस इंजीनियरिंग और कैपिटल गुड्स के स्टॉक्स पर है। अब बात करते हैं इसकी टॉप 10 होल्डिंग की। तो टॉप 10 होल्डिंग में जैसे आप देख सकते हैं जोमेटो हुआ, ट्रेंट हुआ, कल्याण ज्वेलर्स हुआ, कोफोर्ज हुआ, मैनकाइंड। तो इसके पोर्टफोलियो में काफी अच्छे शेयर दिखाई देते हैं, बट इसके शेयरों में हमें एक कमी दिखाई देती है कि इसके जो टॉप 10 होल्डिंग है उसके ज्यादातर जो स्टॉक है उसका जो पी रेशियो हमें 100 के पार दिखाई देता है। जैसे जोमेटो हुआ, ट्रेंट हुआ, भारतीय एयरटेल हुआ, प्रेस्टीज ई एस्टेट प्रोजेक्ट हुआ। तो इनके जो स्टॉक हुए हमें करीब 100 के ऊपर दिखाई। प्रेस्टीज का जो पी रेशियो है 550 के करीब दिखाई देता है, जबकि जो एम्बर इंटरप्राइजेस हुआ उसका जो पी रेशियो में 300 के करीब दिखाई देता है। तो इसके जो टॉप 10 होल्डिंग है उसके जो पी रेशियो है हमें
100 के ऊपर दिखाई देते हैं। बट इसमें एक बात जो ध्यान रखने के लिए है कि जो ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं उनके पी रेशियो ज्यादातर हमें 100 के करीब या 100 से ज्यादा दिखाई देते हैं। तो आप ये बात भी कंसीडर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट से पहले। अब बात करें दूसरे फंड की, दूसरा जो फंड है वो है कैनरा का। कैनरा का जो ये फंड है इसका जो एनएवी हमें दिखाई देता है 243 हमको दिखाई देता है, जो जबकि इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो हमें 25,000 करोड़ के करीब दिखाई देता है। इसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो है 5,000 रुपए और आप अपनी एसआईपी भी लगा सकते हैं जितने का आप एसआईपी करना चाहते हैं। इसका एक्सपेंस रेशियो हमको दिखाई देता है 1.61%, जो हमें थोड़ा कम दिखाई देता है मोतीलाल ओसवाल की कंपैरिजन में। बात करें इसके रिटर्न की, तो जब से ये म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है तब से इसने जो रिटर्न प्रोवाइड करवाए हैं 17.42%। हमको मोतीलाल ओसवाल के रिटर्न इसलिए ज्यादा दिखाई दे रहे हैं क्योंकि जो वो फंड है मोतीलाल ओसवाल का उसको अभी इतना ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 5 ही साल हुए। बट इसके रिटर्न हमको इसलिए कम दिखाई दे रहा है क्योंकि ये काफी लॉन्ग टर्म से मार्केट में आया हुआ फंड है। अब बात करें इसके प्राइस चार्ट की, तो प्राइस चार्ट में आप देख सकते हैं ये म्यूचुअल फंड भी हमें जो इसका जो बेंचमार्क इंडेक्स है बीएससी लार्ज और मिड कैप का, उसको बीट करते हुए नजर आ रहा है। तो फंड ने काफी अच्छे रिटर्न प्रोवाइड करवाए अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को जिन्होंने इस फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स को लगातार बीट करते हुए नजर आ रहा है। उसके बाद बात करें इसके रिटर्न्स की, तो आप जैसे रिटर्न देख सकते हैं पिछले एक साल में 21% का रिटर्न, 3 साल में 12% का रिटर्न, 5 साल में हमको 20% के करीब हमको रिटर्न सीएजीआर इसके दिखाई देते हैं। बात करें इसकी रैंकिंग की, तो हमको एक साल में पहले नंबर पर, 3 साल में चौथे नंबर पर, 5 साल में हमको तीसरे नंबर पर ये फंड दिखाई देता है। तो फंड ने काफी अच्छे रिटर्न प्रोवाइड करवाए और जो रिटर्न देने वाले म्यूचुअल फंड है लार्ज और मिड कैप में काफी अच्छे रिटर्न देने वाले, उसमें टॉप फंड्स में इसका नाम आता है। बात करें इसके मार्केट कैप और डाइवर्सिफिकेशन की, तो इसका जो हमको ज्यादातर पोर्शन दिखता है हमको लार्ज कैप में दिखता है, क्योंकि लार्ज कैप में स्टेबिलिटी होती है। तो 42% जो है इसका लार्ज कैप में फंड है, 33% मिड कैप में और 19% के करीब हमको स्मॉल कैप में दिखाई देता है। बात करें इसके डाइवर्सिफिकेशन की, तो डाइवर्सिफिकेशन में म्यूचुअल फंड के पास जो सेक्टर है वो है बैंक। बैंक में भी ऐसे बैंक है जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक है। दूसरा जो सेक्टर हुआ वो रिटेल हुआ, तीसरा आईटी, चौथा फार्मा और पांचवा रियल एस्टेट। तो बैंकिंग सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट किया है वो 11.5% के करीब है। रिटेल में जो इन्वेस्टमेंट है 9% के करीब है। आईटी में भी हमें करीब 9% के करीब इसका इन्वेस्टमेंट दिखाई देता है। तो कंपनी ने स्टेबिलिटी और पर ज्यादा फोकस किया, स्टेबिलिटी के साथ ग्रोथ पर भी फोकस किया और कंपनी के पास ऐसे स्टॉक हैं जो लार्ज कैप कैटेगरी के हैं। बात करें इसकी होल्डिंग्स की, तो आप होल्डिंग्स में देख सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक हुआ, आईसीआईसीआई बैंक हुआ, इन्फोसिस हुआ, भारतीय एयरटेल हुआ, रिलायंस हुआ। तो हमको इसके जो पोर्टफोलियो उसमें ज्यादातर जो टॉप 5 होल्डिंग की भी बात करें तो उसमें हमको लार्ज कैप के स्टॉक दिखाई देते हैं। तो ये जो फंड है ये स्टेबिलिटी पे ज्यादा फोकस करता है। स्टेबिलिटी के साथ इसने ग्रोथ स्टॉक भी लिए, जैसे पेटीएम हुआ, एचसीएल टेक हुआ, इंटरग्लोब एविएशन हुआ। तो इसने ग्रोथ स्टॉक भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया। बट फंड का जो ज्यादातर फोकस है वो है स्टेबिलिटी के साथ रिटर्न देना। इसके बाद बात करें अगले फंड की, अगला जो फंड है वो है बंधन का, बंधन कोर इक्विटी फंड। बात करें इस फंड की, तो इसका जो एनएवी चल रहा है वो 124 रुपए चल रहा है। एनएवी का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू। एक्सपेंस रेशियो जो है वो 1.77% के करीब चल रहा है, जो मोतीलाल ओसवाल से ज्यादा है। बट जो कैनरा बैंक है उससे भी हमको ज्यादा दिखाई देता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है इसमें वो है 1,000 रुपए और जिसका रिटर्न दिया है जब से फंड लॉन्च हुआ है वो रिटर्न दिया 14% के करीब के सीएजीआर से। बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो चार्ट पैटर्न में आप देख सकते हैं कि इंडेक्स को ये किस तरह से कितने बड़े मार्जिन से हमको बीट करते हुए नजर आ रहा है। तो ये लगातार जो इसका बेंचमार्क इंडेक्स है बीएससी का लार्ज और मिड कैप, तो उसको लगातार हमको ये बीट करते हुए नजर आ रहा है। बात करें इसके रिटर्न्स के बारे में, तो पिछले एक साल में जो रिटर्न दिया वो 21% के करीब है। 3 साल का जो रिटर्न है वो 19% के सीएजीआर से रिटर्न दिए और पिछले 5 सालों में हमको 21 के सीएजीआर से ये रिटर्न देते हुए नजर आ रहा है। बात करें इसकी रैंकिंग की, तो हमको जो एक साल में इसकी रैंकिंग 7वें नंबर की, 3 साल में दूसरे नंबर की और 5 साल में हमको 5वें नंबर पर इसकी रैंक दिखाई देती है। लॉन्ग टर्म में भी जो म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिया है वो 15% की सीएजीआर से कहा जाएगा 10 सालों में। तो ये काफी अच्छा रिटर्न होता है। मिड कैप और लार्ज कैप कैटेगरी में कहा जाएगा 15% काफी अच्छा रिटर्न होता है। बात करें इसके मार्केट कैप और डाइवर्सिफिकेशन की, तो मार्केट कैप में आप देख सकते हैं लार्ज कैप हुआ, मिड कैप हुआ, स्मॉल कैप हुआ। तो इन 3 कैटेगरी में कंपनी ने अपने मार्केट कैप को डाइवर्सिफाई किया है। जो वो लार्ज कैप स्टॉक है फंड में वो है 42.51%,
मिड कैप जो स्टॉक है वो है 32.68%, स्मॉल कैप जो है वो है 15.80%। बात करें इसके सेक्टोरल इन्वेस्टमेंट की यानी डाइवर्सिफिकेशन की, तो कंपनी के जो पोर्टफोलियो है यानी म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो है उसमें हमें 12.5% आईटी सेक्टर के स्टॉक दिखते हैं, 10% बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक दिखते हैं, 9.5% के करीब हमें फार्मा सेक्टर के स्टॉक दिखाई देते हैं। तो आप देख सकते हैं जो टॉप 3 होल्डिंग उसमें आईटी, बैंक और फार्मा के स्टॉक का कॉम्बिनेशन हमको दिखाई देता है इस वाले म्यूचुअल फंड में, जो काफी अच्छा कहा जाएगा, क्योंकि ये जो आईटी सेक्टर हुआ, बैंकिंग सेक्टर हुआ, फार्मा सेक्टर हुआ, ये हमारे इंडिया की बैकबोन है और फ्यूचर में जाके ये काफी अच्छी ग्रोथ करेंगे। उसके बाद बात करते हैं इसकी टॉप 10 होल्डिंग की, तो टॉप 10 होल्डिंग में जो है हुआ वो होगा एचडीएफसी बैंक हुआ, आईसीआईसीआई बैंक हुआ, इन्फोसिस हुआ, भारतीय एयरटेल हुआ, रिलायंस इंडस्ट्री हुआ। तो हमको जो इसकी टॉप होल्डिंग है उसमें हमको ज्यादातर लार्ज कैप के स्टॉक इसमें हमको दिखाई देते हैं, जो काफी अच्छे कहे जाएंगे क्योंकि कंपनी स्टेबिलिटी पर ज्यादा फोकस कर रही है। बात करें अगले फंड की, अगला जो फंड है वो है क्वांट का फंड, क्वांट मल्टी एसेट और मल्टी मैनेजर फंड। जो फंड है इसका जो एनएवी अभी चल रहा है यानी नेट एसेट वैल्यू की बात करें, नेट एसेट वैल्यू जो है इसकी है 115.97 और इसकी जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो है 3658 करोड़। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो इसमें है वो है 5000 करोड़ और जो इसने रिटर्न प्रोवाइड करवाया जब से फंड लॉन्च हुआ है वो रिटर्न प्रोवाइड करवाया 14.5% की सीएजीआर, तो ये काफी अच्छा कहा जाएगा। और जो इसका एक्सपेंस रेशियो वो काफी ज्यादा है, 1.9% यानी 2% के करीब है, तो और फंड की कंपैरिजन में इसका जो फंड एक्सपेंस रेशियो वो काफी ज्यादा कहा जाएगा। बात करें इसके चार्ट की, तो आप देखिए कि इसका जो चार्ट है वो जो बेंचमार्क इंडेक्स है बीएससी का लार्ज मिड कैप फंड, 5 सालों में इसका जो चार्ट है वो लगातार हमको इसकी बेंचमार्क को काफी लंबे मार्जिन से बीट करते हुए नजर आ रहा है, वो काफी अच्छे रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करवा रहा है। उसके बाद बात करें इसकी मार्केट कैप और डाइवर्सिफिकेशन की, तो मार्केट कैप देख सकते हैं जो इसका इन्वेस्टमेंट है लार्ज कैप में 57% इन्वेस्टमेंट है और जो मिड कैप कैटेगरी है उसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो 40% है। तो हमें इसका जो ज्यादा फोकस हमको मिड कैप और लार्ज कैप पर दिखाई देता है, तो स्मॉल कैप के स्टॉक इतने ज्यादा नहीं है इसके पोर्टफोलियो में, तो ग्रोथ स्टेबिलिटी दोनों पर है। तो आप देख सकते हैं कि हमको लार्ज और मिड कैप दोनों में ज्यादातर इसका इन्वेस्टमेंट दिखाई देता है। बात करें इसके सेक्टोरल डाइवर्सिफिकेशन की, तो एफएमसीजी हुआ, एफएमसीजी में जो इसका इन्वेस्टमेंट है वो है 11.5% के करीब, इंजीनियरिंग और कैपिटल गुड्स में जो इन्वेस्टमेंट है वो है 11% के करीब, और फार्मास्यूटिकल और फार्मा सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट है वो है 9%। जो फंड का साइज है टोटल उसका ये परसेंटेज मैं बता रहा हूँ कि कितना परसेंटेज किस किस सेक्टर में कंपनी कंपनी की म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टमेंट किया है। बात करें इसकी टॉप होल्डिंग की, तो टॉप होल्डिंग में आप देख सकते हैं कि टॉप होल्डिंग में जो है हुआ हिंदुस्तान यूनिलीवर हुआ, रिलायंस हुआ, जियो हुआ, तो इस तरह से इसकी जो टॉप होल्डिंग है। बात करें अगले फंड की, अगला जो फंड है वो है इन्वेस्को इंडिया का लार्ज और मिड कैप फंड। इसका जो एनएवी हमें देखने को मिलता है वो 90 देखने को मिलता है और जो इसका एक्सपेंस रेशियो वो 1.8% हमको देखने को मिलता है। बात करें इसके मिनिमम इन्वेस्टमेंट की, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप इसमें 1000 रुपए तक कर सकते हैं और जो इसने रिटर्न प्रोवाइड करवाया अपने इन्वेस्टर को वो 13.46 के परसेंट के सीएजीआर से रिटर्न प्रोवाइड करवाए, जो आप काफी अच्छे कहे जाएंगे। अब बात करते हैं इसके चार्ट की, तो इसका जो चार्ट पैटर्न है वो लगातार जो बेंचमार्क इंडेक्स है बीएससी का लार्ज और मिड कैप उसको लगातार बीट करते हुए नजर आ रहा है। तो ये जो फंड है ये अपनी कैटेगरी में जो इंडेक्स जो बेंचमार्क इंडेक्स है उससे काफी अच्छे रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है अपने इन्वेस्टर को। और जो ऐसे जो म्यूचुअल फंड होते हैं जो अपने बेंचमार्क इंडेक्स को लगातार बीट कर रहे होते हैं, तो हमें मार्केट में ऐसे ही म्यूचुअल फंड को चुनना चाहिए जो लगातार अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर रहे होते हैं। उसके बाद बात करें इसके रिटर्न की, तो रिटर्न जैसे आप देख सकते हैं पिछले 1 साल में जो रिटर्न दिया है कंपनी ने कि म्यूचुअल फंड ने वो दिया है 27.40%, जो कहा जाएगा इसकी कैटेगरी में दूसरे नंबर पे, तो काफी अच्छा रिटर्न दिया पिछले 1 साल में। पिछले 3 सालों की बात करें तो इसने 17% के सीएजीआर से रिटर्न दिया जो काफी अच्छा कहा जाएगा। और पिछले 7 से 10 साल की बात करें तो 7 साल में हमको 15.5%, जबकि 10 साल में हमें इसके म्यूचुअल फंड में रिटर्न जो दिखाई देता है हमें 15% के सीएजीआर से रिटर्न दिखाई देता है। और पिछले 10 सालों में जो म्यूचुअल फंड है वो 5वें नंबर पर है। तो ये इस तरह के जो म्यूचुअल फंड है वो आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ बना के देते हैं। शॉर्ट टर्म में हमको थोड़ी वॉलेटिलिटी दिखाई दे सकती है, बट लॉन्ग टर्म में ऐसे जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो हमको काफी अच्छी वेल्थ जनरेट करके दे सकते हैं। अब बात करें इसकी मार्केट कैप और डाइवर्सिफिकेशन की, तो मार्केट कैप में कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट किया 42% लार्ज कैप कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट किया है, 33% मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट किया है
और 19% जो इन्वेस्टमेंट किया है वो स्मॉल कैप कैटेगरी में किया है। बात करें इसके सेक्टोरल इन्वेस्टमेंट की, तो बैंक हुआ, रिटेल हुआ, आईटी हुआ, फार्मा हुआ, रिटेल सेक्टर हुआ, तो इन टॉप 5 सेक्टर में इसका जो है पूरा इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड है। उसके बाद बात करें इसकी टॉप 10 होल्डिंग की, तो टॉप 10 होल्डिंग में आप देख सकते हैं ट्रेंट हुआ, इंटरग्लोब एविएशन हुआ, डिक्सन टेक हुआ, मैक्स हेल्थ केयर हुआ, प्रेस्टीज हुआ। तो हमको इसके जो इन्वेस्टमेंट है ज्यादातर हमको जो टॉप इन्वेस्टमेंट में है हमको मिड कैप कैटेगरी में दिखाई देता है, जबकि जो और भी स्टॉक है जैसे आईसीआईसीआई बैंक हुआ तो ये हमको लार्ज कैप के स्टॉक भी दिखाई देते हैं। बट जो ज्यादातर स्टॉक इसमें है टॉप 10 होल्डिंग में 4 से 5 स्टॉक, उसका पी रेशियो हमें 100 के करीब दिखाई देता है या 100 के पार दिखाई देता है, जो काफी अच्छा कहा जाएगा। बट जो ग्रोथ स्टॉक होते हैं इनका जो पी रेशियो रहता है वो 100 के ऊपर ही रहता है या 100 के नीचे दिखाई देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक काफी अच्छा करते हैं। अब बात करते हैं कि जो म्यूचुअल फंड है सही म्यूचुअल फंड कैसे चुने। तो सही म्यूचुअल फंड चुनने के लिए जो सबसे पहला पॉइंट है वो हमें याद रखना चाहिए, वो होता है रिस्क एपिटाइट। आपको अगर हाई रिस्क ले सकते हैं अगर आप, तो आपको ऐसे फंड में निवेश करना चाहिए जैसे मिड कैप लार्ज कैप फंड में, तो उनको निवेश करना चाहिए जो हाई रिस्क ले सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट, वो होता है इन्वेस्टमेंट होराइजन। अगर आप लार्ज और मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको 5 से 7 साल तक के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और इसको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि ये 5 से 7 साल में आपको काफी अच्छी वेल्थ जनरेट करके दे सकते हैं। पिछले 1-2 सालों में हमें इन फंड में वॉलेटिलिटी दिखाई दे सकती है, बट लॉन्ग टर्म में जो इक्विटी है वो काफी अच्छा परफॉर्म करता है। तीसरा जो पॉइंट होता है वो होता है हमें फंड का ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए। किसी भी म्यूचुअल फंड को लेने से पहले हमें उसकी पिछले 5 से 10 सालों में उसकी परफॉर्मेंस को चेक करना चाहिए। परफॉर्मेंस ये नहीं होता कि फ्यूचर में ये नहीं होता कि फ्यूचर में भी ऐसे ही रिटर्न देगा, बट हमको उसकी परफॉर्मेंस जरूर चेक करना चाहिए। म्यूचुअल फंड है जो कितना कंसिस्टेंट है रिटर्न देने में, तो इस तरह की चीजें हमें चेक करना चाहिए। चौथा जो पॉइंट है हमें कंसीडर करना चाहिए वो होता है एक्सपेंस रेशियो। जो तो हमें ऐसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो कम एक्सपेंस रेशियो है जिनका, जिससे हमारी जो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है काफी ज्यादा हमको मिल सके। तो दोस्तों ये था हमारा जो वीडियो भारत के टॉप 5 लार्ज और मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में। आप इनका जो चयन है आप उनकी परफॉर्मेंस, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से और इनकी स्टेबिलिटी के आधार पर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को जरूर दबा लें ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।